हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं? क्या ये पर्सन आपको आपसे अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। लेट्स सी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, आपसे दूर जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए? अगर ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे तो क्या ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आपसे? लेट्स सी, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जिससे ब्रेकअप हो गया, जिससे नो कॉन्टेक्ट है, आपको पता ही नहीं है उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और आप जानना चाहते हैं, तो मेडिटेट करें अपने पार्टनर को। और आपको शायद लग रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है या मूव ऑन कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं, आपके इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं क्या? आपके पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? लेट्स सी, क्या इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होके मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में? पेज ऑफ सूट्स, ये पर्सन स्ट्रांगली, ठीक है, बात नहीं कर रहा तो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का ध्यान किसी और पर्सन पे है, शायद आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है। ठीक है, तभी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे या कनेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन फिर भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया अकाउंट पे स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। इस पर्सन की नज़र बनी हुई है आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है शायद इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को। क्या ये मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या मूव ऑन कर चुके हैं? क्या इनकी लाइफ में कोई और है, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में? थ्री ऑफ कप्स, देखिए फ्रेंड सर्कल हो सकता है, मतलब के सोशल मीडिया पे मतलब के लोग, जैसे मेल है तो फीमेल्स ऐड हो सकती हैं, कम्युनिकेट करना एक मतलब कि एक नॉर्मल वे में कम्युनिकेशन हो सकती है इस पर्सन की, एक फ्रेंडशिप वे में। ठीक है, किसी से भी बात कर लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुझे एक फ्रेंडशिप वाली वाइब है। सोशल मीडिया बहुत, अब सोशल मीडिया ये यूज़ करता है ये पर्सन। ठीक है, ये बहुत ऑनलाइन रहने वाला इंसान है, ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन लोगों से चैटिंग कर लेना, चिट चैट कर लेना, बात कर लेना, और ऑनलाइन ही आपके ऊपर ये नज़र रखता है, ऑनलाइन ही आपकी स्टॉकिंग करता है। ठीक है, क्योंकि जब इसको अकेलापन फील होता है तो ये पर्सन, एक तो सबसे ज़्यादा इसका फोकस अपने वर्क पे रहता है, उसके बाद जब ये अकेला फील करता है तो फिर ये बात वगैरह कर लेता है, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या आपके पार्टनर ने क्या मूव ऑन किया है इस कनेक्शन से? लेट्स सी, क्या आपको आपके पर्सन ने क्या इस कनेक्शन को छोड़ दिया है हमेशा के लिए? नहीं, ये पर्सन हर्ट है। ठीक है, ये पर्सन हर्ट है, आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि आपसे नाराज़ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी, पर्सन आपसे नाराज़ है, खुल के बात नहीं कर रहा, ये आपसे हर्ट है, इसलिए बात नहीं कर रहा। कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई जिससे शायद एक कुछ ऐसे वर्ड्स आप लोगों ने आपने इस पर्सन को बोले, या कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से इसको एक इंसल्ट एनर्जी, इसको इंसल्ट फील हुई है। ठीक है, इसका ईगो, आपने ईगो, इसके ईगो को हर्ट करा है। ठीक है, इसका ये हर्ट है, आपसे हर्ट है। वेट में पानी पी लूं। ये ज़रूर कह सकते हैं ये पर्सन सोशल मीडिया पे ज़्यादा चिट चैट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है लोगों से, लेकिन एक इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहा। जैसे एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, एक कंप्लीटली हम किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, अपने सारे काम धाम में से टाइम निकाल के हम उस पर्सन को ज़रूर अवेलेबल हो रहे होते हैं उसके लिए। तो ऐसी वाली एनर्जी नहीं है, ये पर्सन आपसे हर्ट है, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूज माइंडेड है, आपके लिए लव रख कर बैठा हुआ है, लेकिन अपना लव आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा। इस पर्सन के अंदर आपके लिए लव है, फीलिंग्स हैं, लेकिन बताना नहीं चाहता, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा, मतलब कि कन्फेस नहीं करना चाह रहा, नहीं बताना चाह रहा है कि ये पर्सन ना मूव ऑन कर रहा है ना आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक्टिव है। ठीक है, ठीक है, एक एक्टिव है और आपको स्टॉक और सर्च कर रहा है, आपके लिए लव है, लेकिन कन्फेस नहीं करना चाहता, अप्रोच नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको लगता है कि हर्ट, आपने इसको हर्ट किया, आपने इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को ख़राब किया है। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन करके ये पर्सन आपको अपना सोल
काउंटर पार्ट समझता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है सिमिलरली आप भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लव फील कर रहे हैं, जो कि आप बता नहीं रहे, ठीक है। मतलब कि आप भी अप्रोच नहीं कर रहे, आप भी नहीं बता रहे, आप भी मेंटली स्टक हैं, आप भी इस पर्सन की तरफ अप्रोच नहीं ले पा रहे। जानता है आपके अंदर भी इसके लिए लव है, आप भी होल्ड बैक करे बैठे हैं, आप भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कन्फेस नहीं कर रहे, रिवील नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, ठीक है। शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ हुआ है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक हीलिंग की नीड है, एक सेपरेशन जो है आप लोग को हील करने के लिए हो सकता है। सेपरेशन जो है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आया है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप शेयर करते हैं। शायद इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे जब आप, या तो एक दूसरे कोई एक पर्सन इस कनेक्शन की वर्थ को समझ नहीं पा रहा, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ नहीं पा रहा बहुत टाइम से, लेकिन अब अंडरस्टैंड कर रहे थे, पर्सन कन्फेस भी नहीं कर रहा, आप भी अंडरस्टैंड कर रहे थे, अब कन्फेस नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि सेपरेशन आ चुका है, ब्रेकअप आ चुका है, कब तक इन चीज़ों को आप रिजॉल्व और सॉल्व करते रहें। लेकिन आप देखना चाह रहे हैं कि पर्सन क्या मूव ऑन कर रहा है, नहीं, मतलब कि इसको एक ऐसा कोई पर्सन मिला नहीं है जिसको सेटिस्फाई, जिससे इसको पीस मिल सके, सेटिस्फेक्शन फील हो सके, बैलेंस फील हो सके, एक कनेक्टेड फील हो सके। ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिला अब तक इसको, ठीक है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में शायद स्टेबिलिटी की कमी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी को लेकर भी एक सेपरेशन आया है, स्टेबिलिटी को लेकर भी शायद ये ब्रेकअप हुआ है। बहुत टाइम से आप कनेक्शन में है, लेकिन आपको कुछ सॉलिड कमिटेड नहीं मिल पा रहा, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये पर्सन आपसे, जब भी आप स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की बात करते हैं, ये पर्सन आपसे भागता है, ठीक है। आपके बीच आर्ग्यूमेंट होती है, कुछ ना कुछ हाइड करने लग जाता है, कुछ ना कुछ हाइड करने लग जाता है, कुछ ना कुछ छुपाने लग जाता है आपसे, ठीक है। जब भी यहाँ पर एक बैलेंस रिलेशनशिप की बात आती है, तो क्या आपके पार्टनर क्या मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में? आप लोग के बीच ये जो सेपरेशन हुआ है, मेन यहाँ पर ये पर्सन इसको लगता है कि यहाँ पर कमिटमेंट की बात होने वाली है, स्टेबिलिटी की बात होने वाली है, आपकी लाइफ में से सेपरेशन क्रिएट कर लेता है या डिस्टेंस पे आता है, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप से बात करने से ज़्यादा आपके साथ सेपरेशन बना के रखता है, आपके साथ खामोशी इख्तियार करके रखता है, जैसे कि फील कराता है ये बिजी है अपनी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं ये बिजी मोमेंट, मतलब कि बिजी है। इग्नोर करें बैकग्राउंड नॉइस को। 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी को लेकर है इस पर्सन की लाइफ में, और आप लोग की लाइफ में एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, जिसकी वजह से आप लोग जैसे अलग अलग राहों में चल रहे हैं, आप अलग अलग एक रास्ते आप लोगों ने चूज़ कर लिए, क्योंकि आप लोग कुछ एक दूसरे के साथ कमिटेड नहीं कर पा रहे। आप कमिटमेंट की बात करते हैं, ये पर्सन साइलेंट हो जाता है, ब्लॉक कर देता है, पीछे की तरफ हो जाता है, कनेक्ट नहीं करता, बात नहीं करता। आपको ऐसा लगता है शायद फिर कोई और पर्सन है जिसके साथ कनेक्ट करना चाहता है, जिसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, फिर आपको लगता है कुछ ना कुछ है जो आपसे हाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पे, ये पर्सन आपका कोई ऑफर है जो बार बार रिजेक्ट कर रहा है स्टेबिलिटी का ऑफर। आप मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट लेना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन जैसे कमिटमेंट और मैरिज की बात होती है, पर्सन थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, आपसे खुलकर बात नहीं करता। इस पर्सन की विश है आपके साथ कमिटेड होना, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट और एक बैलेंस रिलेशनशिप चलाना, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को समझता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कितनी अच्छी रहेगी। ये मूव ऑन नहीं कर रहा, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। जैसे कि आप एक कमिटमेंट और एक रिलेशनशिप चाहते हैं, आप राइट पे हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी कोई गलती नहीं है, मैरिज की इस पर्सन की भी एज है और आपकी भी एज है, तो मैरिज हो जानी चाहिए। आपकी यहाँ नहीं होगी तो कहीं और हो जाएगी, बात जानता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इस पर्सन के माइंड में कि आप गलत चीज़ इससे डिमांड कर रहे हैं। आप इससे जो भी डिमांड कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। इसको एक्शन लेना इसको चाहिए, तभी ये साइलेंट हो जाता है, तभी ये पीछे की तरफ चला जाता है। जब क्योंकि ये खुद भी एक स्लीपलेस नाइट में, इस सेपरेशन से इसको भी खुशी नहीं मिलती। ये भी चाहता है इसकी लाइफ बैलेंस और स्टेबल हो, ठीक है। यहाँ पर शायद ये पर्सन जो मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है, उस पर बात नहीं करता। आप चाहते हैं ओपन अप होके बात करें, कम्युनिकेट करें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये होल्ड बैक करता है। कुछ कम्युनिकेशन है जो आप खुलकर इससे करना चाहते हैं, लेकिन ये होल्ड बैक करता है, बात नहीं करता। जो मेन इश्यूज हैं जिनकी वजह से आपको आपके साथ एक कमिटेड, या तो आपको कुछ इस रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं दे पा रहा,
आपको लगता है, आप फील कर सकते हैं ये लव करता है, आपको लगता है इसके अंदर फीलिंग्स हैं, ये लव करता है, ये कनेक्ट होना चाहता है, फ्यूचर देखना चाहता है। लेकिन कभी कभी आप डायलेमा में चले जाते हैं, आप डाउट में चले जाते हैं, आपको कभी ऐसा लगता है शायद आप गलत हैं। कब तक ये पर्सन सिर्फ आपको एक मतलब कि एक ऐसा लव करेगा जो जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं होगी, जिसमें कोई कन्फेशन नहीं होगा, जिसमें कोई फीलिंग्स का इजहार नहीं होगा, जिसमें कोई कनेक्शन में कुछ मतलब कि एक थ्रिल नहीं होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगी। कब तक इससे फिर आपको ऐसा लगता है शायद कुछ और मसला है, कोई थर्ड सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई थर्ड सिचुएशन जरूर इन्वॉल्व है, तभी आप यहाँ पर शायद आप अंधेरे में हैं, आप अभी तभी इसलिए खामोश हो जाते हैं, आप एक ब्रेकअप करने का सोच लेते हैं। मतलब कि बहुत टाइम हो गया वेट करते करते इस कनेक्शन में कि देखते हैं कि क्या होगा, डिवाइन पे सरेंडर कर करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आप बहुत इंतज़ार करके वॉक अवे कर रहे हैं इस कनेक्शन से, बहुत वेट कर कर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने अपना कोई किनारा मतलब कि डिसाइड कर लिया है। ठीक है, मतलब कि आप भी सोचते हैं कि शायद नहीं हो सकेगा, वेट करना बेकार है, इससे ज़्यादा क्या वेट करा जाए। आप भी सोच रहे हैं कि शायद साइड हो जाना चाहिए, और ये पर्सन आपको एडमायर करता है। ठीक है, एक एडमायर करने वाली एनर्जी पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, होल्ड बैक करता है, कन्फेस नहीं करता ये बात कि आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी, एक परफेक्ट पार्टनर हैं। आप एक मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पर्सन की, ये पर्सन जानता है कि आप इंडिविजुअली एक कंप्लीट पर्सन है। ठीक है, ज़रूर यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट, एक लीगल कमिटमेंट और मैरिज को लेकर कोई ना कोई आप लोग के बीच प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहता है, कमिटमेंट का आपको जस्टिस देना चाहता है, लेकिन इसकी लाइफ में कोई ना कोई इशू है जिस पे खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग के बीच कमिटमेंट की वजह से एक डिस्टेंस है, कमिटमेंट की वजह से रिलेशनशिप खत्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जब सीरियस कोई बात होती है कमिटमेंट को रिलेटेड, ये पर्सन कुछ नेगेटिव भी नहीं ये अब आपसे जो है ना कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता, आपके साथ एक क्लियर कट रहना चाहता है, आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, आपके साथ एक क्लैरिटी बोलना चाहता है। मुझे थर्ड पार्टी नहीं लग रही, मुझे इसके साथ कोई और इशू लग रहा है। जब आप क्लियर कट एक इससे चाहते हैं, कन्वर्जेशन हो, एक हार्ट टू हार्ट, पता चले आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये उस तरीके की कन्वर्जेशन नहीं हो पा रही। आप जिस जिस तरीके की कन्वर्जेशन इस पर्सन के साथ करना चाह रहे हैं, मतलब कि एक क्लियर कट इशू क्या है इधर, जब लव है, केयर है, आपको फील होता है इस पर्सन, आप एक फील कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इंट्यूशन कहती है, आपका आपका जब भी आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं वो टाइम कहता है कि ये फील करता है, लेकिन क्यों एक चीज़ों को बैलेंस करने में घबराता है ये पर्सन। आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप इस वेटिंग एनर्जी से थक चुके हैं, अपने आप को आप हील कर रहे हैं, आप हीलिंग एनर्जी पे। ठीक है, आप डिस्कनेक्ट हैं, आप थोड़ा सा डिटैच हुए हुए इमोशनली, अब आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, आप हील कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन को लेकर। ठीक है, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आप सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिले, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस पे एक्सप्लोर कर रहे हो सकते हैं, आप थक हार के अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करा है कि शायद आपको वहाँ से कुछ मिल जाए। और मतलब कि ऑप्शंस के साथ साथ एक वही बातें, इन्वेस्टिंग, वेट करना, इस पर्सन का इंतजार करना कि शायद ये टीम वर्क करने के लिए आपकी तरफ आ जाए, आपको कुछ सॉलिड और बैलेंस दे दे। बिल्कुल, आप होप करते हैं कि आपको राइट पर्सन यही लगता है। आप किसी से इस पर्सन के बारे में बात करते हैं कि आपका लव केयर इसके लिए है। अगर ये आपको कन्फेस कर दे, अगर ये आपको मैरिज ऑफर कर दे, अगर ये आपके साथ कनेक्शन को मतलब के लॉन्ग टर्म के लिए सोच ले, इस रिश्ते पे ये काम करे, तो आप अपने पर्सन को चूज करना चाहते हैं। ठीक है, आपको इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं सेटिस्फाई कोई कर पाता, कोई पीस नहीं दे पाता, कोई बाउंडिंग किसी के साथ नहीं बन पाती जो इसके साथ है। आप कुछ लीप ऑफ फेथ इसी पर्सन के साथ देना चाहते हैं, लेकिन आप प्रेयर कर रहे हैं कि डिवाइन यहाँ पे मिरेकल करे, इस पर्सन के साथ कोई आपका कनेक्शन दोबारा रीस्टार्ट हो, ये पर्सन आपको वो दे दे जो आप डिजर्व करते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली एक आप लोग के बीच कोई कंफ्यूजन है, किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज स्टेट है, फ्यूचर एक साथ होगा या नहीं होगा। इवन कि आपके पर्सन भी कंफ्यूज है, आपके पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि आपके पर्सन को पता ही नहीं है अगर एक्शन लेना है तो कैसे लेना है। अट्रैक्शन है, पैशन है, लेकिन एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन को एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं स्ट्रांगली, ये पर्सन अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, क्लैरिटी है इस पर्सन को, इस पर्सन के पास आपको लेकर ये पर्सन जानता है, इसने बहुत टाइम आपको कंफ्यूज करके रखा। आपकी कोई एक बैड फेस इस कनेक्शन का बहुत ज़्यादा, जैसे एक डार्क फेस खत्म हो रहा है, एक बैलेंस टाइम स्टार्ट हो रहा है, इस कनेक्शन में एक बैलेंस आ सकता है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नहीं है, एक नॉर्मली ऑनलाइन चैटिंग कनेक्ट रहना, इस पर्सन का आधे से ज़्यादा दिन आपके बारे में सोचकर गुजरता है कि काश यहाँ पे मिरेकल हो जाए, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली रिलेटेड बर्डन है, या इसके फाइनेंसिस रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ रिजॉल्व हो जाए इसकी लाइफ में, ताकि ये आपको कुछ कमिटमेंट दे सके। ठीक है, आपके बारे में पूरा दिन सोचता है, मतलब कि ज़्यादातर इसका ख्याल आपकी तरफ रहता है, सेकंड चांस,
ये पर्सन इस कनेक्शन में सेकंड चांस चाहता है, एक जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, सेकंड चांस, आपको एक सोलमेट एनर्जी में देखता है, ठीक है। आप एक अच्छे दोस्त भी हैं, एक अच्छे साथी भी हैं, एक अच्छे पर्सन भी हैं और एक अच्छे पार्टनर भी हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत स्लो कर दिया इसने, बहुत अब तक इस पर्सन को आपको अप्रोच कर लेना चाहिए था, लेकिन बहुत स्लो जर्नी रही, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कुछ कन्फेस करे, ये पर्सन आपको कुछ बताए, ठीक है। मतलब कि एक एक लंबा अरसा गुजर गया आपका इसके साथ वेट करते करते, कि आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स का, लेकिन आप आज भी इसी ड्रीम के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन वही बातें, जैसे नसीब में होगा तो चीज़ें आप लोग के लिए ज़रूर एक बेटर सिचुएशन क्रिएट करेंगी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से कि आपके पर्सन क्या इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर क्या इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। लेट्स सी, ये पर्सन स्टॉक करता है, आपके ऊपर नज़र बनाए रखता है, लेकिन शो नहीं करता, ये आपको स्टॉक करता है, सर्च करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या चल रहा है ये रिवील नहीं कर रहा, इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या किस वजह से आपको कुछ कमिटमेंट, कुछ कन्फेशन, कुछ ये आपको नहीं दे पा रहा, ठीक है। विजडम नहीं, ये बहुत ज़्यादा अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये दैट की एनर्जी थी, सॉलिट्यूड की एनर्जी में बात नहीं कर रहा, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहा है, ठीक है। इसको ये बात समझ में आ रही है, चूज़ वॉइसली, चॉइसेस हैं, चूज़ करना चाहता है इस टाइम, किसको चूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ प्रायोरिटी है, ठीक है। इसके पास ऑप्शंस हैं, ये मत समझें कि किसी पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ये आपकी एनर्जी से बेहद ऑब्सेस्ड। फर्म फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा, जैसे एक ऐसा पर्सन है कि फाउंडेशन वाली है, मतलब कि एक फाउंडेशन जिम्मेदारी लेगा, ठीक है। इसका हार्ट चक्रा, फर्टिलिटी, इसका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, यहाँ पर आप भी खुद को हील कर रहे हैं, ये पर्सन भी हील कर रहा है, किसी मेंटल ट्रैप एंड फेयर में स्टक था, मेंटली कोई ऐसा हो सकता है मटेरियलिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रहा था, कभी इसने आपको ये बात बताई नहीं, ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी इस पर्सन की, डोमिनेट करने वाली अथॉरिटी फिगर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से आपके ऊपर हक रखता है, अथॉरिटी से आपके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से गुजरा है आपका कनेक्शन, इस पर्सन को लगता था कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको अवेयरनेस, इसको अब यहाँ से कहीं बहुत ज़्यादा स्टक था, वहाँ से निकलने का इसको रास्ता नज़र आ रहा है। डिवाइन इसको यहाँ पर सक्सेस देना चाहते हैं, विक्ट्री देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मिल रही है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन यहाँ पर स्ट्रांगली किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर के जो मेंटली ब्लॉकेजेस थे, वो अब आपके पर्सन उन मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकल पा रहे हैं, आपके पार्टनर को रास्ता मिल रहा है, ठीक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये पर्सन कुछ कह नहीं पाता है, हेजिटेट रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे इसको समझ में नहीं आता, इसको खौफ रहता है कि इनसिक्योर रही है, इसको खौफ रहता है क्या कोई ये अगर आपको बता दे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों परेशान है, इसकी लाइफ का बैलेंस आउट है किसी तरीके से, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लव बिगिंस, ठीक है। यहाँ पे लव बिगिंस करना इस पर्सन की विश है, विश फुलफिलमेंट, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन की विश है आपके साथ, जैसा आपकी विश है ना एक फैमिली क्रिएट करना, इस पर्सन की भी विश है एक फैमिली क्रिएट करना, एक पीसफुल रेजोल्यूशन इस कनेक्शन का। ये पर्सन यहाँ पर चाहे आपसे बात करे ना करे, अभी ऑनलाइन कुछ भी कर रहा हो, ऑनलाइन किसी के साथ भी कनेक्ट हो रहा हो, एक वो भी मतलब कि एक नॉर्मल फ्रेंडशिप वे में होता है, कभी भी किसी नेगेटिव वे में नहीं होता। इसको पता है आपके साथ बैक ऑफ द माइंड कमिटेड है, ठीक है। मतलब कि आपके साथ कमिटेड है, आपके साथ प्रेयर कर रहा है कि चीज़ें इसकी बैलेंस हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। उसको होप है, जैसे इसकी रास्ते खुल रहे हैं, जैसे डिवाइन इसकी हेल्प कर रही है, ये आपको एक कमिटमेंट देने के लिए, मतलब कि इसके रास्ते आसान हो रहे हैं, तैयार हो जाएगा, मतलब कि इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी और ये आपको कमिटमेंट दे देगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटीज इसकी लाइफ में बनना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।